अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड हैं। एक मेथड का नाम इन्वर्जन मेथड है और दूसरे का क्रैमर रूल। हम लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल की मदद से सोल्व करेंगे। हमारे पास पार्ट 1 में दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। We have हम मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स कौन सा होगा? एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट। 2 3 माइनस 2 2। ए एक्स लिखेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स ए एक्स मैट्रिक्स कौन से होंगे? सबसे पहले कांस्टेंट आएंगे 4 6। ए एक्स मैट्रिक्स में सबसे पहले कांस्टेंट और फिर वाई के कोफिशिएंट -2 और 2। अब ए वाई मैट्रिक्स लिखेंगे। ए वाई मैट्रिक्स में सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट आएंगे 2 3 और फिर बाद में कांस्टेंट 4 6। इस तरह हमने ए एक्स और ए वाई के मैट्रिक्स लिखने हैं। अब अब हम ए का डट लेंगे। ए डट 2 माइनस 2 3 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2, दरमियान में -3 इंटू -2। 2 इंटू 2 4 माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 4 प्लस 6 10। ये हमारे पास ए का डट आ गया। अब हम ए एक्स का डट मालूम करेंगे। ए एक्स 4 माइनस 2 6 2 4 इंटू 2 दरमियान में -2 इंटू 6 4 इंटू 2 8 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 6 12।
8 + 12 = 20। हमारे पास ए एक्स का भी डाटा आ गया। अब हम ए वाई का डाटा मालूम करेंगे। ए वाई 2 4 3 6 2 इंटू 6 दरमियान में माइनस 4 इंटू 3 2 इंटू 6 12 माइनस 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू 12 माइनस 12 0। इस तरह हमने तमाम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए हैं। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स और ए। एक्स मालूम करने के लिए ए एक्स का डेट और ए डेट इज इक्वल टू ए एक्स का डेट क्या आया था 20, ये हमने सोल्व किया था, और ए का डेट 10 आया, ऊपर हमने सोल्व किया हुआ। 20 10 से कैंसिल 2 आया, ये हमारा आंसर है एक्स का। अब हम वाई मालूम करेंगे। वाई इज इक्वल टू ए वाई का डेट और ए का डेट। ए वाई का डेट क्या था 0, ए का डेट 10, 0 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0। वाई का आंसर क्या आया 0। अब हम इनको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। Therefore solution set is equal to 2 0। डियर स्टूडेंट, इस तरह हम क्रैमर रूल को यूज करते हुए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। बोर्ड एग्जाम में वो या तो क्रैमर रूल से सॉल्व करने को कहता है या इनवर्जन रूल, इसलिए ये दो मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में हम लिखेंगे वी हैव ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स में एक्स और वाई के कोफिशिएंट आएंगे 4 3 2 + 1। ए एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स में सबसे पहले कांस्टेंट 8 -1 और फिर वाई के कोफिशिएंट आएंगे 2 -1। अब ए वाई लिखेंगे। ए वाई में सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट 4 3 फिर बाद में कांस्टेंट 8 -1।
क्रैमर रूल में मेन चीज़ यही है कि हमने ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स किस तरह लिखने हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ही गलती करते हैं, उनको ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स लिखने नहीं आते। सो डियर स्टूडेंट्स, ए एक्स में सबसे पहले कांस्टेंट और बाद में वाई के कोफिशिएंट लिखने होते हैं, और ए वाई में सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट और फिर कांस्टेंट लिखने होते हैं। अब हम ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट फॉर 2 3 -1 4 into -1 minus 2 into 3 4 into -1 minus 4 minus 2 into 3 6 is equal to -10। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स 8 -1 2 -1 8 इंटू -1 दरमिया में -2 इंटू -1 8 इंटू -1 -8 माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 -8 + 2 -6। अब हम ए वाई का डट मालूम करेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट फॉर 3 8 -1 4 इंटू -1 दरम्यान में माइनस 8 इंटू 3 4 इंटू -1 -4 -3 8 इंटू 3 24 -28। हमने ए एक्स और ए वाई का डट मालूम कर लिया। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स इक्वल टू ए एक्स का डट ओवर ए का डट। ए एक्स का डट क्या है -6 और ए का डट 10 -10 माइनस माइनस से कैंसिल 6 और 10 2 के टेबल पे डिवाइड होंगे 3 और 5 2 3 दा 6 2 5 दा 10। अब हम वाई मालूम करेंगे। वाई इज इक्वल टू ए वाई का डैट ओवर ए का डैट। ए वाई का डैट क्या है -28 ओवर ए का डैट 10 माइनस माइनस से कैंसिल 28 और 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 4 और 5। यह हमारा आंसर है। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन
सेट इज इक्वल टू 3/5 14/5। इसी तरह हम पार्ट 5 करेंगे। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। We have A मैट्रिक्स लिखेंगे, x और y के कोफिशिएंट। A में क्या आएंगे, x और y के कोफिशिएंट 3 माइनस 6 माइनस 2 4। Ax लिखेंगे अब मैट्रिक्स। Ax में सबसे पहले कांस्टेंट 4 7 और फिर y के कोफिशिएंट -2 4। अब ay लिखेंगे। ay में सबसे पहले x के कोफिशिएंट 3 -6 और फिर बाद में कांस्टेंट 4 7। नाउ अब हम a का डेट मालूम करेंगे। A डिटर्मिनेंट 3 -2 -6 4। 3 इंटू 4 दरमियान में -2 इंटू -6 3 4 12 -2 इंटू -6 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन सेट is not possible because A determinant is equal to 0। क्योंकि A का डिटर्मिनेंट 0 है इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसका सॉल्यूशन सेट मुमकिन नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन सेट, नो सॉल्यूशन, हल मुमकिन नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम क्रैमर रूल को सॉल्व करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस तरह आप बाकी पार्ट्स खुद ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।